आज हम एक आपको हरियाणवी डांसर से मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मंजू यादव जी बन चुके हैं, जो अपने जलवे से लोगों का दिल जीत लेती हैं और हर स्टेज पे इनके नाम की तालियों गड़गड़ाहट होती है। तो मंजू जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपकी जो चेहरे की मुस्कान है, सबसे पहले इसका राज क्या है? सबसे पहले ये बताइए। राज तो कुछ नहीं है, बस हंसते रहिए, खेलते रहिए। क्योंकि हंसी के पीछे एक हेल्थ सेहत भी रहती है। बिल्कुल रहती होती है है ना? जी। तो ये बताइए, आप कैसे इस लाइन के अंदर आए? आप जो डांस के माध्यम से इस लाइन में आप आए हैं, तो कैसे आए इसके अंदर? पहले ना मैं बहुत ज़्यादा डांस की वीडियो देखती थी, सब सपना चौधरी जी की, क्षमा तिवारी माता जी की, मतलब हाँ ऐसे ही मुझे शौक चढ़ गया, मतलब डांस करने का शौक था मुझे। मैं पहले भी गांव में बहुत ज़्यादा डांस करती थी डीजे वीजे पे। जी। तो फिर मैंने एक बार कांटेक्ट किया अमित गुरु जी से, तो इस लाइन में अमित हाँ आपके एंट्री गुरुजी हुई। हैं? हाँ जी, मेरे अमित गुरु जी। गुरुजी हैं हाँ और गुरु। इन्हीं से कांटेक्ट किया हाँ और जी। इनके अभी आप शिष्य हैं? हाँ जी। कितना समय हुआ आपको? समथिंग मुझे हो गए 8 से 9 महीने हो गए 8 से 9 इस लाइन महीने में जी। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं, तो आपको स्टेज में और जो गांव में जैसे आप डीजे पे डांस करते थे, उसमें क्या डिफरेंस लगता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनमें तो। क्या बताएंगे? क्या क्या रहता है? क्या क्या तो एक एक तो स्टेज डीजे पे डांस करना जी। और एक डीजे पे डांस करना, सच में उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्टेज की फीलिंग ही कुछ अलग है। फीलिंग है कुछ? हाँ, फीलिंग आती है उनमें स्टेज पे डांस करने में। और गांव में तो ऐसे उछलो कूदो, हर किसी के साथ डांस करो, वहाँ एक अलग से हटके फीलिंग आती है, हम अकेले। जी। क्या जी। इसके अलावा आपको सिंगिंग का भी शौक है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत है, बट करते मुझे हैं? सिंगिंग करनी नहीं आती। तो इसकी आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? क्या अमित जी से ले रहे हैं इसकी ट्रेनिंग? हाँ, गुरुजी अमित चौधरी माता क्षमा तिवारी जी से मैं अभी ट्रेनिंग लेने की सोच रही हूँ सिंगिंग की। सिंगिंग की? हाँ जी। अभी आपने परफॉर्मेंस किया नहीं है? हाँ, अभी सिंगिंग के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने सोचा भी नहीं है अभी तक। तो जिस दिन आप एक सिंगिंग के माध्यम से स्टेज पर जाएंगे, पहले अभी डांस में जाते हैं आप और एक सिंगिंग में जाएंगे, तो उस समय आप पहले कौन सा सॉन्ग पेश करेंगे उनके सामने? कौन सा प्रस्तुति करेंगे? माइंडली क्या करेंगे आप? देखो, ये तो पता नहीं, बाकी दर्शकों से पता चलेगा क्या चाहते हैं। बिल्कुल क्या दर्शक चाहते क्या हैं चाहते उनके हैं। जी। देखिएगा, एक हमारी संस्कृति को देखते हुए हम सबसे पहले माँ सरस्वती वंदना करते हैं। हाँ जी। वो तो हमारा सबसे पहले है, या गणेश वंदना करते हैं? मेरा हमेशा से एक वो है कि मेरे को ज़्यादा एक ही सॉन्ग अच्छा लगता है, भजन या फिर जो एक गाना है, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जी। हाँ, मैं उसी को सीखना चाहती हूँ पहले उसी को तो, सीखना फर्स्टली चाहते हाँ उसी को सीखना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं आपके गुरुजी? किस प्रकार से आपको तैयार करते हैं? देखिए, मैंने अभी तो सिंगिंग का कुछ ट्रेनिंग मेरे गुरुजी से ली नहीं है। डांस के बारे में? हाँ, डांस के बारे में, डांस मुझे आता भी है थोड़ा बहुत, और मेरी जो गुरु माता है क्षमा तिवारी जी, इनसे मैं ट्रेनिंग लेती हूँ डांस की, ये सिखाते हैं मुझे डांस। ये आपको डांस सिखाते हाँ हैं? जी, ये डांस सिखाते हैं मुझे। कितने कितने टाइम के लिए आप करते हैं काम वर्क अपना? किस समय निकालते हैं टाइम अपना करने मतलब के? किस समय आप अपना टाइम निकालते हैं जो ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए जब भी मैं यहाँ मेरे मतलब गुरु माता और अमित चौधरी जी गुरु जी हैं, इनके अकेडमी में आती हूँ, तो यहाँ पे माता जी से मतलब डांस स्टेप सीखती हूँ। उसमें हाँ आप सीखते हैं हाँ, step यहाँ वगैरह? आने के बाद ही सीखती हूँ, बाकी घर पे मैं कोई प्रैक्टिस नहीं घर पे करती। नहीं करते? नहीं नहीं, पर्सनली बिल्कुल कोई नहीं प्रैक्टिस नहीं करती, होती नहीं आपकी? कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और आपने एक इस लाइन को चुना, एक सिंगिंग और डांस। जी। अगर आप ये नहीं होते तो आप किस लाइन में जाते? वो बाई मैं डे नहीं होते तो किस लाइन में जाते आप? वो मेरे पुलिस लाइन में जाने का वो था। पुलिस लाइन में जाते? हाँ, गवर्नमेंट जॉब की सोच रही गवर्नमेंट थी। जॉब में? जी, क्योंकि गवर्नमेंट आप जॉब में। शिक्षा कहाँ तक की आपने? मैं बीए फाइनल बी फाइनल में, और आप पुलिस में जाते जी। और चले भी जाते, क्योंकि आपकी हाइट भी अच्छी है और आप चले भी जाते। तो पुलिस में जाने के बाद जो आपकी मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है? प्रशासन का मेन टारगेट क्या होता है? किस प्रकार की गतिविधियों पे काम करता है? मतलब बुराई को ख़त्म करना, हाँ, नशे वशे को मतलब छुड़ाना, लोगों से दूर करना, मेन टारगेट तो यही होता है। मेन और टारगेट प्रशासन का होता है कि पब्लिक की सुरक्षा करे। सुरक्षा करें। जी। जो अभी आए दिन किसी न किसी कलाकार को लेकर चर्चा होती है, किसी न किसी लेडी कलाकार को लेकर चर्चा होती है, और कुछ अभद्रताएँ भी होती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ मुझे इस लाइन में आए हुए, तो इतना पता भी नहीं। बाकी आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है जी। एक दूसरे कलाकार को लेके, तो मैं तो यही बोलूँगी कि डांस करो, परफॉर्मेंस करो, बट मर्यादा में रह के मर्यादा करो, रह के। मर्यादा में रह के। क्योंकि हम समाज को शिक्षा दें, जी बिल्कुल। समाज को खराब न करें। जी। और जो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो
महिलाएं भी हैं ऐसे कलाकार, हमारे इंटरव्यू के माध्यम से बुरा भी लगता होगा, लेकिन हैं जो डांस के माध्यम से दर्शकों में कुछ गलत प्रकार की एक्टिविटी करके पेश करती हैं, सिर्फ उस एक 10 मिनट के स्टेज के लिए या उसके लिए, तो उस प्रकार से छवि खराब होती है और एक समाज को संदेश भी नहीं जाता। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो अपने हरियाणा में एक कहावत है ना, चना का गल गुण पिस जावे। गुण पिस जावे। हाँ, तो मतलब एक इंसान गलत स्टेप कर रहा है तो उसकी वजह से ना पूरी इंडस्ट्री के लोगों की बदनामी हो रही है। उंगली उठती है। हाँ, उठती क्योंकि है उसके उंगली। अंदर दर्शकों एक बात हकीकत है, ये इन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि उसके अंदर अगर मैं भी गलत कोई कार्य करता हूँ, जैसे गांव के माध्यम से ले लो, आप गांव के लिए अंदर ले लो, अगर मैं मेरे गांव के अंदर कोई गलत कार्य करता हूँ तो पूरे गांव पे उंगली उठेगी, ऐसा है। हाँ जी, और परिवार में होता है तो परिवार पूरा बदनाम हो जाता है, और इसी को देखते हुए मैंने आपसे सवाल किया है। जी। तो जैसे कि हमें स्टेज करते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं और बाहर अंदर जाते हैं, लोग तरह तरह की हमारे बारे में बातें भी करते हैं, कुछ ब्लेम भी लगते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा हमें मतलब विचार रखेंगे हमारा। तो जैसे दर्शक या कोई अपने अड़ोस पड़ोस गांव के हमारे बारे में कुछ गलत सोचते हैं या कुछ गलत एक्टिविटी निकालते हैं, तो उसका क्या रहेगा? देखो, मैं इस लाइन में स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत से लोगों ने मेरा विरोध भी किया था, गांव में भी कुछ लोगों ने बोला था, गलत वर्ड यूज किए थे मेरे बारे में, बट मेरी फैमिली ने, मेरे गुरुजी और मेरी गुरु माता ने एक ही बात बोली थी, अगर बेटा आपको इस लाइन में आना है, सक्सेस होना है तो लोगों को भूल जाओ, ये मत सोचो कि कौन क्या बोल रहा है, उनका मतलब अवॉइड कर दो, उनके ऊपर ध्यान मत दो, आप अपने करियर पे ध्यान दो, तभी सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो भी आपको कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, उंगली तो क्योंकि ये उठाएंगे समाज लोग। है। हाँ जी, समाज है, इसके अंदर दोनों पहलू में बातें चलती है। जी चलती है। ऐसा होता है, हम भी देखते हैं ऐसी बातें। तो ये बताइएगा, क्योंकि समाज में अभी जो डांसिंग प्रोग्रामों में लड़कियां दिन प्रतिदिन नई नई लड़कियां आ रही हैं, काफ़ी कंपटीशन है, इसके अंदर अपने आप को कलाकार को कैसे आगे लेके आना चाहिए? देखो, कैसे अपना स्थान बनाना चाहिए? टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, वो अपना अलग अलग अंदाज होता है कि हम अपने टैलेंट को किस तरह से बाहर लेके आ रहे हैं। एक तो मर्यादा में रह के, या फिर एक फालतू के कुछ स्टेप वगैरह करके, तो फालतू के जो स्टेप करेंगे वो कुछ दिन ही चलेंगे, और जो मर्यादा में रह के करेगा वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा आगे। अम्मी जी आपके गुरु जी हैं? हाँ, गुरु जी आप मेरे। उनके शिष्य हैं? हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि अमित पता नहीं कैसे हैं या किस प्रकार के हैं, या कुछ अलग सी बातें जोड़ के करते हैं, तो आपके गुरु हैं लेकिन उनकी सच्चाई क्या है? किस प्रकार के सदस्य हैं अमित जी, बताइए। देखो, अभी तक तो मैंने बाहर के प्रोग्राम बहुत कम किए हैं, बाकी मैं जितने भी प्रोग्राम में गई हूँ ना, मुझे अमित चौधरी गुरुजी के पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं लगती। और रही बात इनकी नेचर के, इनका नेचर सच में बहुत अच्छा है, मेरे माता पिता से भी ज़्यादा ये मेरा ध्यान रखते हैं, गुरुजी अमित चौधरी और माता छम्मा तिवारी जी। तो लोगों का काम है कहने का, लोग कहते रहेंगे, ये अच्छा काम करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास गए थे, उनकी धर्मपत्नी और उनके भाई लक्ष्मण जी उनके साथ थे, वो 14 वर्ष वनवास काट के और जब अयोध्या लौटे थे तब भी उन पे उंगलियां उठी थी। जी बिल्कुल। सीता माता पे भी उंगलियां उठी थी, और उन पे समाज ने उंगलियां नहीं उठाई। उनके कानों में जो समाज की जो बातें आई उसको सुन के उनकी अग्नि परीक्षा श्री राम ने भी ली थी। ऐसा है, साक्षात है ऐसा, उनकी परीक्षा ली थी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों हुआ ऐसा? क्या ही बताऊँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस बारे में। तो क्योंकि ये समाज ने किया, समाज ने देखा नहीं, लेकिन उसको उस पर ब्लेम इतने लगा दिए कि प्रभु राम के कानों में वो बातें गई तो उनको भी उकसना पड़ा, अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। वहाँ पे उनके भाई लक्ष्मण ने मना भी किया था कि भाई ऐसा न करें, क्योंकि पत्नी के दो रूप होते हैं, पत्नी के काफ़ी रूप है, दो नहीं काफ़ी रूप है, पत्नी इसके महिला के काफ़ी रूप है, बहन भी है, माता भी है, बेटी भी है, अनेकों रूप हैं, और इस सृष्टि को उन्होंने रचा है। अगर मान लो लड़कियां नहीं होती तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ती? और ये दो संयोग मिलकर सृष्टि आगे बढ़ती है। हाँ जी। तो आप बेटियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, बेटियां सुरक्षित हैं? सरकार से भी सवाल आई है, सरकार से भी हमारा सवाल है, सरकार चाहे कोई भी हो, क्या बेटियां सुरक्षित हैं? आप कहते हैं कि बेटी बचाओ के बाद भी बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं? आप भी जवाब दे सकते हैं, आप बताइएगा, बेटियां सुरक्षित हैं?
सरकार कोई भी हो, अभी बताइए आप, क्या है सुरक्षित बेटियाँ आपकी नज़र में?